विस्तार में, इसलिए कुष्ठ में ही उसको इंक्लूड कर दिया। कवच कुंडली, कवच नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सर्वश्रेष्ठ मैं इसलिए करता हूं, मैं ऐसे झूठी तारीफ नहीं करता हूं, मैं क्योंकि देख रहा हूं कि देखिए डॉक्टर मोनिका जी ने एक पेशेंट का बीपी था, वो उनको पूरा ठीक कर दिया। आप लोग देखिएगा जितने भी यहाँ के चिकित्सक हैं इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा अपने आप ही दिल से निकल जाता है कि आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग देखिए, आप सब लोग एक एक अपना अपना खूबी है सभी लोगों का। कोई किसी में मतलब कोई बीमारी को किसी तरह से ठीक करता है, कोई किसी तरह से, मतलब सब लोग श्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दिया हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, आपने हैंड रेस किया है। जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर, बोलिए सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, एक पेशेंट को सर कान बह रहे थे और सुनाई कम पड़ रहा था, तो सर उसका सूस त्रिफला AKT और रामेठा लिया गया सर आपसे। तो सर करीब सर 15 दिन हो गया, तो सर दोबारा कान बहना शुरू हो गया है। तो वो क्या पानी में नहाते हैं क्या? पानी देखिए, पानी का संपर्क ज्यादा हो रहा है क्या? तो ज्यादा मतलब कान में नहीं जाना चाहिए पानी? नहीं, किसी ना किसी तरह से वो ऐसे नहा रहे हैं कि पानी जा रहा है कान में। अच्छा, तो सर अभी कान में मतलब जिसे कान फिर से बह रहा है सर, क्या उसमें तो अभी ऑयल मतलब कर्णपूरण करना है कि नहीं सर? अभी कर्णपूरण अभी क्यों करेंगे, पहले वो सूखने तो दीजिए बस। तो सूक्ष्म त्रिफला और AKT दे दीजिए। अच्छा हाँ सर, वो तो ले रहे हैं अभी। कितना कितना? 2 गोली सर। और उसमें ऐसा दीजिए ना कोई ये मूत्रल द्रव्य, चंद्रप्रभा गोक्षुर आदि भी देंगे तो कान बहना ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्लेद को निकालना है, आम पचन करना है। कभी कभी रस पाचक देने से भी कान बहना ठीक हो जाता है, क्योंकि हम रस से ही तर्पण होते हैं ना इंद्रियों को। तो हम पटोल इंद्रिय कुटकी देते हैं ना, तो उससे कान बहना ठीक हो जाता है। और जब वो ठीक हो जाए फिर उसका प्रोटेक्शन के लिए आप सरसों का तेल गर्म करके डाल सकते हैं, अणु तेल, मतलब महानारायण तेल, या कोई भी ऐसे तेल डाल सकते हैं जो श्री बिल्व तेल है, वो बहुत बढ़िया। और सारीवादी वटी और इंदु वटी कर्ण रोगों में बहुत अच्छा रहता है, वो बाद में दे सकते हैं। नहीं सर, अभी रामेठा सर ऑयल आपसे लिया था सर। आप ये एक काम करिए, उनको बोले जब भी नहाने जाते हैं ना तो पूरा पॉलिथीन कान में लगा के और फिर कान को ढक के फिर स्नान करें। ठीक सर। तो सर अभी रामेठा तेल नहीं डालना सर? अभी मत डालिए, नहीं तो वो मतलब पस फॉर्मेशन हो जाएगा ना। हाँ सर, कितने दिन तक अभी ना डालें?
जब तक वो सूख नहीं जाता पूरा। अच्छा। कभी और वो ओटाइटिस मीडिया अगर है, मतलब अंदर वो हो रहे, पस आ रहे, तब तेल ओल नहीं डालना चाहिए, सूखने ठीक दे। है। स्निग्ध गुण में और स्निग्ध डालेंगे तो वो सड़ेगा नहीं क्या, और खराब होगा। हाँ हाँ। तो सर अभी ये तीनों चीज दे मतलब खाने में देना है, 4 चीज कुछ और ऐड करना उसमें, सूस त्रिफला एक एटी के अलावा? ये करिए। और हेतु, हेतु किस लिए हो रहा है? कभी कभी कान बहने का कारण होता है कि ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, अग्निमान्यता होती है। रस पाचक है आपके पास, हाँ पटोलिंग, सर। वो दे दीजिए, उससे ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर। और कितना दिन से दवाई दे रहे हैं आप? सर अभी करीब 10-12 दिन से 12-15 से खाना शुरू किया सर लेना। 12 दिन से फिर से आ रहे हैं? हाँ सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और हेतु होगा। आप ना 5-5 गोली सूक्ष्म त्रिफला दीजिए और 2-2 गोली एकेटी दीजिए, ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ। ठीक है, फिर हमें कल बताइएगा क्या फायदा हुआ। अच्छा ठीक सर, ओके। थैंक यू सर। डॉक्टर ओके, संजीव थैंक यू। कुमार जी, आपने सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर। हाँ सर, वो जो कल में आए थे पेशेंट, वो आपसे फाइनली एक बार और बात करना चाहते हैं, तो उनको कब का बुलाइए ना। बता दूं? नहीं मतलब नहीं, अभी अभी नहीं है सर। तो आप बोलिए 8 से 11 के बीच में मॉर्निंग में कॉल करें। अच्छा ठीक है, हाँ वो यही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। मेरा काम ही है, मैं थोड़ी ना रिक्शा चलाता हूँ या कुछ और काम, मेरा काम ही है ठीक पेशेंट को ठीक करना। ठीक सर। ठीक है, थैंक यू आपका। डॉक्टर हाँ सर। कंचन जी, आप आए, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलिए। प्रणाम सर। डॉक्टर मुनीश शर्मा जी। हाँ, प्रणाम सर, एक पेशेंट लाई हूँ सर, और दूसरा आप पेशेंट नहीं अभी है 2 मिनट में ज्वाइन हो जाएगा। बीरेंद्र पांडे करके है सर। पांडे जी, बीरेंद्र जी आप, हाँ, वीडियो ऑन करिए प्लीज। वीरेंद्र, व को ब यस सर। बोलते हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए वी को ब बोलते हैं, व को ब। वीरेंद्र बीरेंद्र पांडे जी। हेलो हाँ सर, आप, प्रणाम सर, कैसे हैं? सर, बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। का हाल चाल बा? आप बिहार के रहने वाले हैं ना? नहीं सर, हम प्रयागराज के हैं, इलाहाबाद के। तो आप भोजपुरी तो बोलते ही होंगे। हाँ हाँ सर, भोजपुरी कोई ये नहीं, हम कई भाषा बोलते हैं। जी, तो इनका केस टेकिंग कौन करेगा? डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी, आप इनका केस टेकिंग करेंगे प्लीज सर। सक्सेना सर, सुन पा रहे हैं क्या? पेशेंट है, मैं सर 5 मिनट में आता हूँ सर, पेशेंट है ये मेरे पास। 5 मिनट बाद आइए। इनका केस टेकिंग डॉक्टर विकास जी आप लेंगे क्या? विकास कुमार जी। सर कोई अभी थोड़ी देर बाद। कोई बात नहीं, सब लोग खाना वाना खा रहे हैं। डॉक्टर प्राची जी, डॉक्टर वैशाली पाटिल जी, प्रणाम सर। कोई केस टेकिंग करिए इनका। तो मैं करती हूँ सर। आप करिए। जी सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी। सर बताइए अपने बारे में सर, क्या प्रॉब्लम है? अपनी मैडम, उम्र बता दीजिए सर। मैं 60 ईयर हूँ मैडम। कितना सर? 60 साल है। 60 साल, अच्छा सर। 60, हाँ। जी सर, बताइए सर। मैडम, हमें कोई मतलब ये नहीं था, ऐसा कोई दिक्कत तो अभी नहीं था। मैं यहाँ करीब 40 ईयर्स से रह रहा हूँ महाराष्ट्र में। जी। और सर्दी जुकाम ऐसे मतलब क्लाइमेटिक चेंज से ये हो जाता था। लेकिन ये रिसेंटली हमें कुछ बीपी हमारी बढ़ गई थी, तो मैं चेकअप के लिए गया था। तो कोई टेस्ट वगैरह कराए, डॉक्टर ने बोला, तो वो टेस्ट करने के लिए गए तो ये डायग्नोस हुआ कि इसमें पेशाब के थैली में हमारी गांठ है कोई। अच्छा जी। तो वो डॉक्टर ने जो मतलब ये किया, मैं तो वहाँ चर्च गेट में वो चौपाटी पे कोई ये है हॉस्पिटल है, तो वहाँ मैंने चेकअप वगैरह करा के लाया। लेकिन उन्होंने इसका सीरियसनेस कुछ बताया नहीं था कि इतना ये है। और हम लेमैन इसके बारे में, हमें तो इसका कोई जानकारी नहीं। जो मतलब लाया, अपने डॉक्टर को दिखा तो बोले कि कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर है तो बताइए, चल करके मतलब दिखा लीजिए। तो उस जी। समय तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, और उसकी सीरियसनेस ऐसा ही हो जाएगा ये है। उस समय जब ये मार्च 2021 में हमने फर्स्ट टाइम इसका टेस्ट कराया था, तो उस समय ये 21 इसका साइज था, 25/21। जी। ये घट करके मैं योग वगैरह प्राणायाम का, हम बचपन से ही मतलब हमें शौक था, तो हम इसको करता था। तो ये घट करके 2-3 महीने में ये 20/19/16 हो गया।
कम हो गया। कम हो गया, जी सर। हाँ, तो मैं सोचा कि चलिए प्राणायाम करने से और ये होगा, तो मैं इसको और करके ये करके डिजॉल्व कर दूंगा, लेकिन ये हो नहीं पाया। हमारा मतलब लीगल प्रैक्टिस है, हमारा लीगल फील्ड में हमारा आना जाना है, किसी जी। कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सर्विस हमारी है लीगल डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए भाग दौड़ हमें करना पड़ता है। तो उससे मैडम ये हमें उतना टाइम नहीं मिल पाया। तो जी। अब फिर मैं ये करके अभी रिसेंटली बीच में मतलब ये जाने कि लास्ट डे दिसंबर के लास्ट डे को अचानक ये ब्लीडिंग होने लगा। ओके जी। और एक डॉक्टर ने पपैया खाने के लिए बोला था, तो मैं पपैया खूब खाता था, तो जी। ब्लीडिंग हमारा चालू हो गया। और वो उस पे मैं टेस्ट कराने को गया, तो फिर इसकी ये 26-25 ये साइज का ऐसा निकला, गांठ बढ़ गया था। तो फिर उसके बाद तो मतलब गया वहाँ, सीटी स्कैन वगैरह कराया और रिपोर्ट आपको भेजा है। तो वो जी। जो है मैं 6 तारीख को 5 तारीख को हम मैडम के पास यहाँ पतंजलि में गया मैं, तो वहां से आयुर्वेदिक दवा वगैरह लिया। तो एलोपैथ में बताया कि ऑपरेशन स्कोपिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो कैंसर का क्या स्टेज है, तो ये देख करके फिर सोनोग्राफी अपना ये करना पड़ेगा, केमोथेरापी वगैरह देना पड़ेगा, ये कौन सा स्टेज है उससे है। तो हमें उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कई आदमी मेरे जानकारी में एक्सपायर हो गए थे ऑपरेशन काटने के बाद में। तो मैं उस पर गया नहीं, मैं उल्टा ये वहाँ के रामदेव जी का जो ये है सेंटर है मैडम, जो जिन्होंने दिया है उनके कंचन यहाँ मैडम। गया। हाँ, तो उनके यहाँ गया मैं, तो उनकी दवा से हमें बहुत ये हुआ, मतलब जो रिलीफ उनके बाद से, और उनके जो उन्होंने कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जगाया, उससे हमें मतलब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और हमें हमारा जो आत्मबल होता है उससे बढ़ गया। और मैं जी। वो उनकी दवा लेकर के रेगुलर जैसे बताई थी वैसे ही मतलब ये कर रहा हूँ। तो अभी तो काफी आराम हुआ। बीच में एक दिन फिर मतलब ऐसा 2-3 दिन ऐसा ब्लीडिंग चल रहा था, तो उन्होंने दवा बदला, अभी वो बंद हो गया है। और बर्निंग होता है, जलन होता है, तो उसके लिए जी। उन्होंने किया है। उसके लिए आज मैं गया था, तो अभी ये मतलब आपसे बात हो रहा है। दिस इज द पोजीशन आई जान दी। जी। हाँ तो मैडम। सर ये अचानक से ही मतलब ये आपका ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप डायग्नोज हुआ ये ना? हाँ, मैं ये हार्ट का प्रॉब्लम था उसके लिए गया था। तो ये हमें चलने फिरने में थोड़ा सा, एक तो बीपी हमारा बढ़ गया था, 180 160 इतना रहता था, 60-70 से कम होता ही नहीं था। और चलने फिरने में हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैं तो हार्ट के चेकअप के लिए गया था। डॉक्टर ने बोला कि आप जरा वो 2D इको ऐसा कोई टेस्ट होता है, तो मैं वो कराने के लिए गया था। तो उसमें ये पता चला, तो डॉक्टर वहाँ जो चेकअप किए थे उन्होंने बोले कि ये आपके सारी बीमारियों से ज्यादा मतलब आप जाकर के अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए। मैंने दिखा, तो उन्होंने कोई इतना मतलब ऐसा सीरियसनेस मेरे को ये नहीं किया। तो तो सर अभी आपको कैंसर का किसने बोला? मैडम ऐसा ये जो है ब्लीडिंग हो रहा है, इसके लिए हमको मतलब ये लग रहा है कि वही है। और जहाँ मैं गया था, एक साइन अस्पताल में गया था, एक डॉक्टर पवार हैं, एक ये यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने ऐसा एक किया कि हाँ ये वो बोले कि यही हो सकता है। क्योंकि ये जो है स्कोपिक टेस्ट करने पे, स्कोपिक करने पे ये पता चलेगा, गांठ निकालेंगे, काट करके निकालेंगे, यूरिनरी ब्लैडर से वो गांठ जो है वो काट के निकालेंगे, फिर होगा। एक बार उसमें अगर उसको काट दिए तो वो निश्चित रूप से ये बढ़ जाएगा पूरे बॉडी में। जी। जी सर। जी तो सर। हमें उससे विश्वास नहीं है उस पे, और हम इस पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे हम ज्यादा मतलब ये करता हूँ। हमारे परिचय में कई लोग हैं, वो सब लोग ये करते हैं, इसी उससे जाते हैं। इवन हमारी डॉटर, बड़ी डॉटर है, वो भी इसी का मतलब ये करती है सब चीज के लिए। तो हमारे पूरे परिवार ही मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये करते हैं। जी सर। जी सर। तो हमें मैडम तो अभी आपको जो मेन सिम्टम आ रहे हैं वो पहले ब्लीडिंग थी जो अभी स्टॉप हो गई है, और जलन अभी आपको हो जाती है? हाँ, जलन होती है, अभी जलन हो रही। ये देखिए, फर्स्ट टाइम हमें 31 दिसंबर को हुआ, और फिर 1 दिसंबर को मैं योगिक एक्सरसाइज वगैरह पहले से आपको बताया कि मैं करता था, तो उससे मैं अपने आप को योगा थेरापी का कोई मतलब एक ये है
यूरिनरी इसका ट्रैक का एक योग क्रिया होती है, उसमें ब्रीदिंग से रिलेटेड है, तो उसको मैंने करके ये जो पेशाब रुक नहीं पाई हमारी, यानी कि जो पेशाब रुक जाती है तो वो कंपल्सरी कुछ ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वो मैं ये किया कि वो रुका नहीं, और योगा थेरेपी से होता रहा, मेरा काम चलता रहा। कीगल्स एक्सरसाइज जी सर, मतलब अपने आप ही निकल जाता था, आप रोक नहीं पाते थे पेशाब को, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूरिनरी ब्लैडर में जब ये इसकी गांठ आने लगी तो जी। गांठ की बदौलत मेरा पेशाब रुक जाता। अगर मैं ये नहीं करता, योगा से अपना ये नहीं करता, उसको अंदर पास बाहर नहीं कर मतलब पाते। ये नहीं करता, प्रेशर अप्लाई नहीं करता, तो रुक जाता। मेरी यूरिनरी ट्रैक इतनी हो गई थी कि मैं पेशाब रुक जाता। जी लेकिन जी जी मैं योग की क्रिया करके हम पेशाब हमारी नहीं रुकने दिया। हम जी योग जी से जी मतलब अपना ये करके पेशाब नॉर्मल हमारा फ्लो हो चालू गया। रहा। हाँ, तो वो नॉर्मल सी रही, लेकिन वो जी ब्लीडिंग हो गया, मतलब ब्लीडिंग चालू हो गया, तो उससे हमें दिक्कत हो गई। जी जी जी। हाँ, ये बात हो गई, ब्लीडिंग और चालू हो गया। ब्लीडिंग ब्लीडिंग के आपको अभी बाद दिसंबर से ही हुई है, दिसंबर हाँ, 31 है ना? 31 दिसंबर मैडम, 31 दोपहर में। दिसंबर हाँ, जी दोपहर में 31 दिसंबर। जी हम्म। जी सर बाकी और कोई सिम्टम, भूख वगैरह आपको एकदम ठीक लगती है? भूख तो खूब लगती है, खूब खाता हूँ। हमारी ओके हाइट सर भी 6 फीट का है, 6 सवा 6 फीट का है, और खान पान जी वेल बिल्ट हूँ मैं, फिजिकली वैसे मतलब वेल बिल्ट हूँ। खान पान हम्म मतलब ये है कि बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं। जी 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 भूख खूब लगती अच्छा है। हाँ जी जी। ओ ओके सर, और मोशन वगैरह आपको ठीक से पास होता है? नहीं, पहले नहीं होता था, पहले नहीं हम्म होता था, बराबर नहीं होता था, ये तो होता था। लेकिन अभी जब से मतलब ये मैडम से यहाँ आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ ये पतंजलि से, तब से हमें हम्म कोई दिक्कत नहीं होती। और शाम को 4 बजे, भोर में 4 बजे, 3 से 4 के बीच में उठ जाता हूँ। तो हम्म उस समय मतलब जैसे उठता हूँ, हमें तुरंत मतलब ये लगती है, इसकी अर्ज लगती है, तो मैं जाता हूँ, हम्म, उस चीज साफ हो जाता है। जी जी सर, पानी कितना पीते हैं दिन भर में? पानी करीब 3 से 4 लीटर पी लेता हूँ। प्यास लगती है सर तब पीते हैं या बस पीते हैं? नहीं, प्यास भी लगती है, वैसे भी पीता हूँ कि मतलब ये करके पी लेता हूँ। हम्म हाँ, और नारियल जी पानी एक दो ले लेता हूँ इससे। अच्छा, पर डे 2? हाँ, सुबह शाम ऐसा ही कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है सर। निद्रा ठीक है सर, नींद ठीक से आती है? हाँ जी। नींद आपको ठीक से लगती हाँ, है? नींद 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 डीप नींद आती है, जैसे ये सो जाता हूँ, पड़ जाता हूँ सोने के उससे, तो तुरंत नींद आ जाती है। जी जी ठीक है सर। कभी कोई रीडिंग का रहता है, कभी कोई ये रहता है, तो उसमें मतलब ये रहता है कि अगर कोई रीडिंग का हमें या कोई काम करने का रहता है, तो उसमें ये नींद नहीं आती, पूरी रात हम जागता रहता हूँ, तो कोई ऐसी कोई ये नहीं होती। जी सर, कभी आपने पहले ऐसा कोई ऐसी हिस्ट्री रही है कि बहुत देर तक पेशाब को रोक के रखा हो, या ऐसे होल्ड करके रखना पड़ा हो, काम के बदौलत के काम में लगे हैं तो नहीं जा पा रहे हैं करके रोक के रखना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं सर कभी हुआ? मैडम ये आप सही कह रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ था, कभी हम्म ऐसा मतलब ये पास में हुआ था। हम्म हाँ जी, हाँ जी। आपके काम के चलते ऐसा रहता था? हाँ, वही कि मतलब कहीं अगर ये हूँ, तो अगर ये रहती थी तो मैं रोक के रखता था ऐसा। या ट्रेन में ही जी अगर ये आना जाना हुआ, लोकल में आना जाना हुआ, तो उसमें ये इसकी अगर हमें कॉल लगी, तो हम ये जाता नहीं था, जी जी सर यानी रोक के रखता था, ये बात सही है। जी हाँ जी। जी सर। पाठक सर, कुछ और इसमें पूछना चाहेंगे क्या, या किसी और को मेरे कुछ और हिसाब पूछना से है? मैं डॉक्टर और किसी विशेषज्ञ को को पूछना पूछना है तो चाहता हूँ। पूछिए। हाँ सर, ये बताइए, जो आपका लाल रंग बता रहे हैं, खून है, वो कैसे रंग का है? लाल है या कालेपन पे है? क्या सर, क्या बोल रहे हैं? आपका ब्लीडिंग हो रही है, हाँ वो कैसे रंग की है? आपकी फ्रेश ब्लड है या थोड़ा सा थिक है, कालेपन पे है, सर, भूरेपन पे है? एक गांठ आती है, गांठ जो है वो उसके बाद गिरती है। आपने बताया ना कि ब्लीडिंग होती है बार बार। हाँ, ब्लीडिंग तो मतलब ये अभी उतना डार्क ब्लीडिंग नहीं होता, लेकिन ये कि ब्लड का जो ये अपना यूरिन का जो कलर है
रेडिश रहता है और उसमें गांठ आ जाती है। गांठ जब यूरिन से गिरता है, कभी छोटी बड़ी ऐसी गांठ गिरती है तो उसके कलर मतलब उसी से वो मतलब एक कलर रहता है। नहीं, आपके पेशाब में गांठें गिरती हैं, आप हाँ ये कहना सर, हाँ चाह रहे हैं? हाँ हाँ, यही कह रहा हूँ सर। तो अभी आपका बीपी की पोजीशन आपकी नॉर्मल है? हाँ, बीपी का तो सर नॉर्मल है, बीपी का कोई ये नहीं। आपकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जांच नॉर्मल है? हाँ सर, ये कोलेस्ट्रॉल में अभी 3 महीने से तो कोई ये कराया नहीं है ऐसा। 2 महीना हो गया कराया नहीं है। उससे पहले की? हाँ, उसके पहले तो थोड़ा बहुत जाने का मतलब एक कम ज्यादा रहा है और उसकी दवा मतलब ये किए हैं। तो अभी रिसेंटली इसका ये कोई एक किया नहीं है सर। अगर आप कहें तो हम इसको करा लूं। ठीक, कराना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जो पेशाब में आपको जलन बताया आपने, या हाँ जलन है, या दर्द है, या भारीपन रहता है? आपको किस तरीके का लगता है? आपको जलन होती है पेशाब में, या पेशाब करते समय आपको भारीपन, वहां पे ब्लैडर में भारीपन लगता है, या सर खुजली होती है, इस तरह की कोई दिक्कत होती है? सर ये पेशाब जब ये पास होता है तो जाने कि थोड़ा सा रिटेन हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और वो धीरे धीरे मतलब उसका जो फर्स्ट फ्लो होता है जहां वो मतलब कट जाता है, वहां से जो रिटेन पोर्शन इसका रहता है वो धीरे धीरे पास होता है और उसी समय में दर्द होता है। तो आपका प्रोस्टेट की जांच हुई थी? प्रोस्टेट नॉर्मल है आपका? वो थोड़ा बढ़ा हुआ है सर। वो रिपोर्ट जो भेजा है उसमें है सर, साइज दिया है उसका, सीटी स्कैन का है उसका, ये है वो थोड़ा मतलब बढ़ा हुआ है। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर ये हो तो सर हम इसको भेज सकते हैं, वैसे हमारे पास इसकी पूरी फाइल वगैरह है। यूरिन का रिपोर्ट पूछो सर, यूरिन में कोई इन्फेक्शन वगैरह, यूटीआई की कोई हिस्ट्री मैं भी देखता हूँ। हेलो अच्छा, सर साउंड की रिपोर्ट सर ये किया क्या? सिस्टाइटिस जैसा भी लग रहा है सर, सिस्टाइटिस लग रहा है मुझे थोड़ा। मैम इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सिस्टाइटिस हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, ब्लड प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है। किडनी के अंदर कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है ना? स्टोन किडनी में पवन नहीं सर, सर, नहीं, जो ये गार्ड कह रहे हैं सर, टूट टूट के पवन गिरती सर, है। जी। पवन सर ये मेरा पेशेंट है, मैं सर बताऊं ये थोड़ा? हाँ जो जी, है आप बताइए मैम। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर किया इन्होंने क्या? मैम को सारा पता, मैम के पास सारी रिपोर्ट है, मैम से पूछो। हाँ, एक्चुअली ना ये पेशेंट आए थे, 1.5 से 2 महीना हो रहा है इनको। पहले जब आए थे ना तो उनको हल्की हल्की ब्लीडिंग थी। तो जैसे कि उनको एलोपैथी डॉक्टर ने तो बोला था कि आगे की टेस्ट कराए करके, पर इन्होंने कुछ नहीं करने की सोची, क्योंकि वो ब्लैडर पे था तो उनका कहना था कि हो सकता है कैंसरस हो। तो उनका कहना था कि मुझे नहीं करानी। वो मेरे वहां पे आए तो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हम एक ग्रंथि की चिकित्सा करते हैं उस टाइप में। फिर उनको ना अभी 4-5 दिन पहले एक छोटे छोटे पीसेस टाइप गांठ जैसे बोल रहे हैं ना, मांस की गांठ, फिर थोड़ी खून की गांठ, इस टाइप में जा रही थी। तो मैंने आप अभी 3 दिन पहले अरविंद सर से पूछा था ना कि मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ, तो मैंने सब पित्तक्षामक और रक्त संबक चिकित्सा दी, मतलब अधोग रक्त पित्त समझ के मैंने इनको ट्रीट किया। तो इनका 3 दिन में तो ब्लीडिंग तो रुक गया, पर जलन कम नहीं हुआ। सर ने उस दिन मुझे वासाग्रुद बोला था देने के लिए, तो वो मैंने आज ही उनको बोला, लिख के दिया था कि आप ये स्टार्ट करना। तो इनका ना मोस्टली बाकी रिपोर्ट्स तो मैं डालती हूँ ग्रुप में, क्योंकि अभी सेंड किए मुझे, तो वो मुझे देखने को भी टाइम नहीं मिला है, तो मैं डालती हूँ ग्रुप में। ये मतलब ये शॉर्ट हिस्ट्री ऐसे है कि ये हो सकता है सीए ब्लैडर है, वो एकदम पता नहीं है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन आगे के कुछ भी हुए नहीं है। मैम सीए ब्लैडर का क्लासिकल फीचर रहेगा, अगर सीए ब्लैडर होगा ना, हाँ, हेलो, कंटिन्यूस पेन रहेगा मैम, लोअर एपिगैस्ट्रिक, लोअर रीजन में ना, लोअर एब्डोमेन रीजन में ना सीवियर पेन रहेगा, पेशेंट को ना भूख कम हो जाएगी। मेरे को तो ये कैंसरस नहीं लग रहा, क्योंकि हेल्थी लाइफस्टाइल है, बस वही है ना, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इनको पेन है। और क्योंकि हो सकता है कार्सिनोमा में मैम और सिम्टम्स आते ही आते हैं, वेट लॉस। जी मैम, मतलब कैसे है ना मैम, इसे तो हम अभी वो कैसे एलोपैथ वाले तो कैंसर ही बोलेंगे, तो हम मैम तो बगैर बायोप्सी के तो नहीं बता सकते ना। तो आपने जो चिकित्सा दी है ना, उससे उसका साइज रिड्यूस हुआ होगा उसको। जैसे आपने क्या क्या दिया, ग्रंथि पाचक, रस पाचक, मेदो पाचक, वही रक्त पाचक वही दिया होगा ना, मांस पाचक वगैरह। यहाँ पे मैंने तो अभी मुलेठिकवाद दिया है, बाकी रक्त स्तंभक में मैंने कहरवा पिष्टि ऐड किया है, प्रवाल पिष्टि है, मुक्त शुक्ति उससे पहले मैम, उससे पहले
उससे पहले तो मैंने लेखन कराया था सर, थोड़ा सा, मतलब कि यहाँ क्या? कांचनार गुगुल वगैरह दिया था, ताम्रभस्म दिया था, आरोग्यवर्धिनी दिया था। तो मैम उससे साइज रिड्यूस होगा तो वो उसका पार्ट्स तो निकलेगा ना। हाँ, तो मैंने उनको वही बोला, लेखन होने की वजह से भी हो सकता है कि वो आपको यूरिन में आ रहा है, तो अभी तो हमने रक्त संपर्क करके बाकी के मुझे लग रहा है कि वो कम हो जाएगा, पर ऐसे लग रहा है यूएसजी दोबारा करवाओ मैम एक बार, साइज का पता लगेगा वो कि हाँ, अभी 2 महीने हो रहे हैं ना सर, थोड़ा बर्निंग उनका कम हो जाएगा ना, तो उनको वही बोला कि आगे की टेस्ट थोड़ी करते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से 2-3 पॉसिबिलिटीज अल्ट्रासाउंड कराइए। हाँ, और मेरे हिसाब से ना इनको अभी मेरे हिसाब से बायोप्सी मत कराएंगे। नहीं सर, बायोप्सी कराएंगी तो अंदर का सारा चीज बाहर आ जाता है ना, तो फिर वो कैंसरस में डेवलप हो जाता है। तो आप बायोप्सी मत कराइए, अपने दवाई से पूरा गल जाएगा पूरा। जी सर, ये प्रोस्टेट की साइज सारे बढ़ा हुआ है। वीरेंद्र जी, उसमें सर टेस्ट कराया जा सकता है ना, पीएसए। हाँ, पीएसए कराएं। पीएसए तो बहुत सारी चीजों में बढ़ता है, कोई जरूरी नहीं है कि सीए में ही बढ़े। हाँ, तो वैसे बढ़ता है। सीए के फीचर तो लग ही नहीं रहे सर। सीए वाला पेशेंट तो ना बिल्कुल एकदम से प्रोस्टेट की साइज जनरली बढ़ती नहीं है और पेनलेस रहती है। ब्लीडिंग तो होता है। सक्सेना सर का भी व्यू सुने सर। सक्सेना सर ने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे थे। अर्ली सिम्टम में केवल बर्निंग वगैरह ही मिलेगा, तो इसमें 2-3 पॉसिबिलिटी लग रही है। एक तो है सर आप बताइए सर, सक्सेना सर। ये सर मैं कहना चाह रहा था कि जैसे ब्लीडिंग रोकने के लिए जैसे मैम ने कोर्स करवा दिया है ना, बर्निंग थी उसको यूरिन मतलब ब्लीडिंग, तो वो मेडिसिन इफेक्ट कर रही है, तो वो ब्लड क्लॉट निकल रहे हैं, वो डजंट मैटर, वो ब्लीडिंग दवाई काम कर रही है, तभी तो वो ब्लीडिंग चेक हुई, और चेक से वो क्लॉट वो रुकेंगे थोड़ा ना सिस्ट में, वो निकल जाएंगे बाहर, वो निकल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम, इनको बल्कि आराम मिल जाएगा उससे। उसके बाद जो ये जैसे कुछ बात जोड़ी है मैम ने, और प्रवाल जोड़ी है, वो मधुष्टि जोड़ी है, तो यही होता है इसमें। लोध है, मधुष्टि है, और वरुण शिग्रु है, गुलशरादी चंद्रप्रभा, यवछार, यही सब दिया जाता है, तो इससे क्लीनिंग हो जाएगी। प्रोस्टेट की सूजन की वजह से इनको ऑब्स्ट्रक्शन था, प्रोस्टेट की साइज इनको नहीं मालूम, अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट का साइज मालूम होना जरूरी है, और प्रोस्टेट की ग्रोथ जारी है लेटरल साइड में, इसीलिए ऑब्स्ट्रक्शन मूत्र क्रक्ष आ रहा है, क्योंकि बोला भी गया है मूत्र क्रक्ष जो चरक में बोले गए हैं, वो सिम्टम दे रहे हैं। ब्लीडिंग अभी होना वो कोई रीजन रहा है, लेकिन वो चूंकि दवाइयाँ क्या पता उन्होंने पित्त शामक दिए हैं कि नहीं, कफ की इनकी हिस्ट्री नहीं मालूम, इनके कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री नहीं मालूम, और अल्ट्रासोनोग्राफी रेटस नहीं मालूम, और कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री भी नहीं मालूम है। ये अभी कंफ्यूजिंग है मैम, काफी चीजें। रिपोर्ट तो सर मैम ने शेयर किया, देखो मैम का ट्रीटमेंट तो चल रहा है, वो सही है। उसमें गुच्छादी, चंद्रप्रभा, वरुण शिग्रु, चंद्रासव और लोध, अर्जुन, ये सब चीजें जोड़ी जाएंगी। बाकी तो मैम वॉच कर रही है, मैम का ट्रीटमेंट सही जा रहा है। जब छार, वज्र छार, इसमें जोड़ा जा सकता है, बहुत बढ़िया काम करेगा। हेमेटूरिया जो है सर, बीपीएस में भी मिलता है, सिस्टाइटिस में भी मिलता है, और इवन जो एक ग्रोथ होती है नियोप्लाज्म जो है, यूरिनरी पेपिलोमा, उसमें भी मिलता है सर जो है। तो ये तो केस अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्लियर तब पता लगेगा क्या है। सर हम बाद में डिस्कस करें, दूसरा पेशेंट भी है मेरा। हाँ, इस पेशेंट को रिलीव करा देगा। हाँ, वीरेंद्र जी आप लीव करिए, मैं आपको कल समझाती हूँ सब। हाँ मैडम, आप लीव करिए, लीव, वो रेड बटन है ना ऊपर, उसे प्रेस करिए। हाँ, ओके 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 ओके, मैं कल बात करती हूँ आपसे। ओके 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 ओके। सर एक मंजू जैन करके पेशेंट है सर, वीडियो ऑन करने को बोलिए। हाँ, मंजू जैन आप वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो मुकेश नाम से है क्या? हाँ, मुकेश उनके भाई है शायद जी। सर पेशेंट मंजू जैन है। हाँ, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? अंजना मैम करेंगी, कोई भी करिए, जो अच्छा, जो सबसे इंटेलिजेंट है वही करेगा। डॉक्टर आकांक्षा जी, डॉक्टर कुलविंदर जी, जो खुद को ऐसा समझता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं केस टेकिंग कर सकते हैं, वो कोई मैडम लोग करिए कोई। डॉक्टर प्रिया जी, 2 प्रिया हैं। डॉक्टर माधुरी, सर मैं करूं? आप करिए। नमस्ते मैम, आपका नाम बताइए। मंजू जैन। 1 मिनट, आप सर
मुकेश जी आप थोड़ा उनके पास ये लेके जाइए कैमरा। हाँ बिल्कुल सर। मंजू जैन। ओके, आपकी उम्र कितनी है? 58। ओके ठीक है। तो अभी ना आपको क्या होता है, आप थोड़ा सा बताइए, क्या तकलीफ होती है आपको? पाँव पाँव धुसते हैं। पाँव में कंपन हो रही है। कंपन हो रही है। पाँव में कंपन हो रही है? पाँव हाथ दोनों पाँव में हो रही है? मुंह में गर्दन से भी होती है। गर्दन से मुकेश जी आप बताइए, उनको बताते नहीं आ रहा है ना, तो आप बताइए। गर्दन। जी जी ऐसा है ना मैम, पूरे शरीर में कंपन होती है और मॉर्निंग में जब उठते हैं ना, जगते हैं, हाँ, तब लेफ्ट साइड की पैर की फिंगर्स में अकड़न आ जाती है। वो 2-3 मिनट के लिए रहती है। ओके ठीक है। और सिर में भारीपन रहता है और गर्दन में दर्द रहता है। ओके, नमनेस रहती है? चींटियां आती हैं? चींटियां आती हैं जैसे समझा नहीं मैम। ऐसा लगता है कि जैसे चींटियां काट रही है, चींटियां टिंगलिंग नमनेस होता है क्या? नमनेस बोलते हैं उसको, जैसे कि ऐसे झंझनाहट होती है क्या? झंझनाहट जैसे चींटी चलती है ना, वैसा वैसा लगता है बदन पर। गर्दन। हाँ करंट झटके आते हैं गर्दन में। चलने में कुछ तकलीफ होती है? चल सकती है आराम से या? हाँ चलने में तकलीफ तो होती है। ओके ठीक है। आपको भूख लगती है? हाँ भूख लगती है अच्छे से? या टाइम होने पर ही भूख लगती है? भूख लगती है। थोड़ा भूख लगती है पहले। भूख लगती है, ठीक है। पेट साफ होता है? हाँ। या उसमें कुछ चिकनाहट जैसा होता है, स्टिकीनेस होता है? नहीं, वो नहीं होता। नॉर्मल है ना? हाँ नॉर्मल है। ठीक है। ब्लड डायबिटीज है मैम, इनको डायबिटीज का कंप्लेन है। ओके, डायबिटीज है जी। इनको मेन क्या क्या कंप्लेंट्स है वो बताइए सर। मुकेश जी क्या क्या तकलीफ हो रहा है? मेन तो चल नहीं पाते हैं। अच्छा। अपना खुद का काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक जगह बैठे बैठे कुछ काम करना है तो वो बात अलग है। तो कोई रिपोर्ट्स कराए अपने, मतलब स्पॉन्डिलाइसिस या क्या डायग्नोज क्या हुआ है? देखिए सर, ऐसा है ना, ये मेरी सिस्टर है और वो ये इंदौर रहती है मध्य प्रदेश में जी। और ये तो अभी इधर आई है, तो इनका पूरा ट्रीटमेंट तो मैडम को सुबह बताया था कि क्या क्या ट्रीटमेंट इन्होंने। इनकी कंप्लेन लगभग आज 7-8 साल हो गए ये कंप्लेन हुए को जी। और इनका ट्रीटमेंट तो इनको कंचन मैम को मैंने सारे डॉक्यूमेंट बताए थे मॉर्निंग में जी। तो इसने क्या साल से इलाज कराने के बाद फायदा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा। दिन ब दिन हालत खराब हो रही है सर। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएंगे। इनकी शुगर की रीडिंग कितनी चल रही है इस समय? शुगर की दवाई कौन सी चल रही है? शुगर लाके दोगे मुझे? 1 मिनट ला रहे हैं सर। और आप लोग तो जैन है, तो आप लोग तो नॉनवेज खाते नहीं होंगे? मैडम से पूछ लो ना सर, सारा कुछ मैडम ने हिस्ट्री लिया होगा, ये पेशेंट बता नहीं पा रहा। ठीक है। खाना पीना में जैन लोग तो नॉनवेज खाते नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और रात को कितना बजे सोती हैं, सुबह कितना बजे उठती हैं? रात को सोने का टाइमिंग है लगभग 10 बजे के आसपास, 9:30-10 बजे सोने का। कोई चोट वगैरह लगी है इनको? गिरे वगैरह हो कभी? हाँ, गिरे हो गए। सिर में चोट कब लगी थी चोट? लगभग 7-8 साल पहले। क्या लगा था? वो क्या प्रॉब्लम हो गई थी? सिर में तो नहीं थे, पहला पड़ा था वो। स्लिप थे। हाँ, स्लिप हुए थे पहले बाथरूम में। नहीं, सिर पे मार लगा था क्या? सिर पे लगा था क्या? उस टाइम कोई बेहोश? नहीं लगा। कोई सिर में आ गया था। एक तरफ वजन एक तरफ आ गया था। उस टाइम कभी बेहोश वगैरह तो नहीं हुए थे ना उस टाइम?
नहीं बेहोश नहीं हुए, हॉस्पिटल में लेके गए थे या घर लेकिन पे ही ठीक हो गए थे? नहीं हॉस्पिटल लेके गए थे, बॉम्बे हॉस्पिटल ऑपरेशन करे वो थे। तो गैप आया गया। हाँ तो अच्छा एक चीज, ये थोड़ा चल के दिखाएंगी ये कैसे चल हाँ पाती है? बिल्कुल। थोड़ा हमें दिखाइए अच्छे से कि कैसे चल पाती है, कैसे बैठ पाती है। अभी तो गोली का असर है, गोली लिया हुआ है। अभी इनके हाथ हिलते हैं क्या, जैसे चाय वगैरह पीती है ऐसे ऐसे, जैसे तबला बाकी बजाता है आदमी? मतलब चल नहीं पाती है। मतलब डोपामिन लिया है, मिथाइल हाँ बस। सर वो हाथ हिलते हैं क्या, जैसे तबला बजाते हैं आदमी ऐसे, खाना खाते वक्त भी हिलते हैं क्या? हाथ और पैर, कंप हाथ कंप पैर आता है गर्दन सर? सब हिलने लग जाता है, उसको बरोबर अच्छे से पकड़ के कंट्रोल पार्किंसन करना की तरफ पड़ता जा रहे हैं control सर। होता नहीं है। पार्किंसन ही है ना? पार्किंसन ही है ये पूरा। जी पार्किंसन की तरफ वही होगा। ये एकदम ठीक हो जाएंगी, ये 100% ठीक हो सकती हैं। ये सर डायबिटीज के लिए ये थोड़ा दूर से दिखाए, थोड़ा दूर। सर, वो ये क्या तो नाम क्या लिखा है? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन। टेनिवा एम, टेलिग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन, टिनलिग्लिप्टिन हाँ। मेटफॉर्मिन, ये हाँ, तो एंटी डायबिटिक ड्रग है ये तो। हाँ इंटास फार्मा का है। हाँ, और क्या दवाई खाते हैं? यार सेंडोपानो। हाँ वो हाँ तो सर ये पार्किंसन कब आती है? ये असली में ठीक हो जाएंगी, वो नस से देंगी ना कच्चे सर मेरा एक क्वेश्चन था इनसे। भट्ट जी। मैं बोलूं? सब लोग बोलिए, पहले भट्ट जी कुछ बोलेंगे, फिर अरविंद जी बोलेंगे। वो ठीक है, मेडिसिन देख ली आपकी। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये अपना नाम लिख लेंगे यदि इनको बोला जाए तो, पेन कॉपी दी जाए तो? वो बिजार है, वो आएगा लिखने में, टेढ़ा मेढ़ा लिखने। अभी लेकिन मेडिसिन खाई हुई है। नहीं लिख, इतना पूछ लो, लिख लेती हैं कि नहीं? हेलो, आपकी आवाज आ रही मेरी? आप अपना नाम वगैरह पेन पे लिख लो, एक पेन पे। पेन और पेपर दीजिए, कुछ लिख पाती हैं क्या? बट सर वो डोपामिन वगैरह दी होगी तो हाथ स्टेबल, अभी तो कुछ भी करेगी ये। थोड़ा नहीं वो भी नहीं आ पाएगा, देखिए ना अच्छे से क्लियर नहीं लिख पाएंगे। देखते हैं। पार्किंसन का पेशेंट ये सर ये। थोड़ा कुछ लिखिए, अपना नाम लिखिए। लिख दिया इन्होंने? हाँ लिखा, कितना लेकिन बढ़िया। ठीक है, अरविंद सक्सेना सर, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए सर। हाँ सर, मैं देखिए 2-3 चीजें पूछूंगा। इनका जो है अग्नि, कभी मैडम जी आपको कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है? नहीं लगती है रोज। नहीं ज्यादा नहीं लगती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है? कभी पेट साफ होता है कभी नहीं होता है? हाँ कभी कभी नहीं होता। और आपकी कमर में, गर्दन में, कान में, पैर में, जंघा में दर्द जाता है? हाँ बात सर क्लियर कट बात का है। ये देखिए कॉन्टिन्यूस मूव कर रहा है। पक्वाशय, कटिशक्ति, श्रोत, अस्थि, स्पर्शेंद्रिय, इनकी खाल में भी आपको हल्की सी थोड़ा सा लगता होगा, आपको थोड़ा सा फटती है काल, पैर की फटती है, कहीं की काल फट भी रही है? ये यहाँ पे सर गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में। हाँ दर्द गर्दन के अलावा इनके पैर की झुंझुनाहट भी है ना? हाँ पैर की झंझनाहट है, पैर भी। और डायबिटिक इनकी पुरानी है, उछलता डायबिटिक है। की जो है जांच नहीं हुई है, इनका मधुमेह कंट्रोल नहीं है, वातपिक डिजीज निकल के आ रही है, और वात की वजह से विषम अग्नि, विषमल, विषम और वो जो बात चढ़ती है पक्वाशय, कटिशक्ति, श्रोत, अस्थि, स्पर्शेंद्रिय की तरफ जाती है, उसकी वजह से लगातार मूवमेंट कर रहा है पेशेंट, एक जगह बैठा नहीं है, हाथ से लिख रहा है, पूरा लिख रहा है, वो कॉन्टिन्यूस हाथ में वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूस पेशेंट मूव कर रहा है, क्लियर कट बात की तरफ जा रहा है। उम्र कितनी है इनकी? 58। अच्छा, ये कोई घृत पान करती हैं खाने में? कभी घी लेती हैं खाने में? हाँ लेते हैं। कितना लेती हैं? नॉर्मल जो लेते हैं वो ये नहीं लेती हैं, इनसे पूछिए, नहीं लेती हैं ये? नहीं घी तो लेती हूँ। कितना चम्मच लेती हैं? जैन लोग है ना, घी के ही रोटियां खाते हैं लोग। 2-3 चम्मच। आप खाने के साथ में लेती हैं, खाने के पहले लेती हैं, खाने के बाद में लेती हैं? नहीं वो जो
रोटी चुपड़ी हुई आती है ना, वो हाँ, अलग से कमान। नहीं लेती है। हाँ ब्रहण, देखिए तब भी इनका ब्रहण नहीं है, हम तब भी इनकी दुबली पतली हैं, तो सर चम्मच डाय खेलने के बावजूद भी इनका वेट नहीं है। चलिए सर, और डाय दो पूछिए। मैं पूछता हूँ, डायबिटीज है मैं ना सर? मैं एक चीज पूछता हूँ। मुकेश जी एक क्वेश्चन और है मेरा। मुकेश जी सर। इनकी सर्जरी किस चीज की हुई थी? आपने बोला ना उनका ऑपरेशन हुआ स्पाइन का। हाँ, इनकी वो गिर गए थे ना, तो वो दिखाया तो बैक पेन 4-5 के बीच में गैप आया था। 4-5 का L4 L4 L5 के बीच में गैप आया था। नंबर रीजन का। हाँ 4-5 अच्छा, कोई नस भी दबी थी क्या वहाँ पे? और उसका जेल का इंजेक्शन लगाया था उसके लिए। नहीं मुकेश जी, जेल इनसे का पूछिए कोई इंजेक्शन नस लगाया दबी था। थी इनकी भी? हाँ, नस दबी थी। हाँ, नस दब रही है। 4-5 के हाँ, 4-5 देखिए के एक बीच। एक ये भी हो सकता है, देखिए ना, ये कारण भी हो सकता है इनका। ये भी है, और स्ट्रेस लेवल बहुत कटी है। बात आ रहा है ना, कटी बात निकल आया, देखिए। वो ठीक है। हेलो, इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है क्या? मतलब बहुत दिन तक ये स्ट्रेस में, डिप्रेशन में? स्ट्रेस तो देखिए सर, ये डिजीज है तो ऐसा मन में आ ही जाता है, तो वही है। बाकी काम सर का वगैरह कोई बर्डन नहीं है। फैमिली है कि? हाँ, फैमिली में है ना, 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है, 1 बेटा है, हस्बैंड है। शुगर कब से है सर? शुगर कब से है? शुगर 4 कितने साल सालों से? 4 साल से। जो आपको ये 4 साल दिक्कत हो हुई गए ना, सर। ये जो एक दिक्कत हुई है, ये गिरने के बाद ही हुई है ना आपको, जो हिलने हाँ लगा बिल्कुल, ये? गिरने के बाद। बस वही है तो है सर गिरे इसका। तो थे, एक चीज बताइए कि जो 7 साल पहले गिरे थे सर। वो ठीक है, सेंडोपा लेते हैं तो कितना कितना देर के बाद लेना पड़ता है? और अगर ये वो नहीं लिया तो क्या सारी होगा? प्रॉब्लम जी सर, बोलिए बोलिए। सेंडोपा 3 दिन में 3 दिन में 3 बार। अगर वो नहीं ले तो क्या तकलीफ होगा? पाँव धुसते हैं, चल नहीं पाते, अच्छा चलने में पाँव उठते नहीं है। अच्छा, मतलब 3 लेना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर साहब, ये आप नोटिस कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, तब भी ऐसा एक कोई भी चीज को सोच विचार करके फिर मतलब जुटा के फिर बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएंगी। कंचन में हम 100% ठीक कर देंगे। सर ये मानसिक आघात भी हुआ ना पेशेंट को, जब गिरने की वजह से सारा बात पर कुपित भी हुआ, सारे न्यूरॉन्स वगैरह की डिसीज वगैरह सब। अच्छा सर इनको जब मैंने दोपहर में जब आए थे ना, तो इनके बैठ भी नहीं पा रहे थे ठीक से, उनके पैर इतने कंटिन्यू हिल रहे थे, उनकी भाभी उनके पैरों को पकड़ के रख रही थी। मैंने उनको जैसे बोला ना, आपको मैं ठीक कर दूंगी सब, मतलब जैसे एक आश्वासन चिकित्सा स्टार्ट की, वैसे वो इतने नॉर्मल हो गए थे, बिल्कुल एकदम पैर उनके नॉर्मल। यस मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो। और आप 1 महीना बाद देखेंगे कंचन में हम जब इनके नाक में तेल डालेंगी, इनको दवाइयां टॉनिक सब देंगी ना, तो ये तो हाँ। दौड़ेंगी, साइकिलिंग करेंगे और सेंडोपा बंद हो जाएगा। मुकेश जी, ये अरविंद सर है हमारे, जो आपसे बात कर रहे हैं ना अभी। जी हाँ, वो अरविंद सर है हमारे। अरविंद सर नमस्कार। नमस्कार। आप देखिएगा, मेरा पीएचडी हुआ है आयुर्वेद में, और मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ पुणे में। तो आप, हम इनको ठीक कर दें, मेरे लिए तो आसान है ठीक करना इनको। मैम अरविंद सर, अगर आप इफ यू डोंट माइंड, मैं पुणे में विजिट करने में भी कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भी आ सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगी ना ये मैडम, तो ये यहाँ पर सभी लोगों को दिखाइए कि पार्किंसन 100% क्योरेबल है आयुर्वेद से। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सर ये जसलोक जाके आए 8 दिन पहले उनकी सब मेडिसिन लिख के आए, वो सब मेडिसिन चालू थी सर, उनको कुछ भी फर्क नहीं था, इसलिए वो आज आए थे। आप मुझे बताइए, जसलोक के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या फिर ग्रांट मेडिकल कॉलेज, वो बड़ा है कि हमारे ऋषि मुनि बड़े हैं? 100% सर, मेरा मानना तो यही है। हमारे ऋषि मुनि लोगों ने जो आयुर्वेद लिखा है तपस्या करके, वो ग्रेट है। तो आप हमारे एरिया में आ गए, तो अब हम ठीक ही करके भेजेंगे। नहीं बिल्कुल सर, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस आयुर्वेद ही है इनफैक्ट। जी सर इनके भाई इन पे बहुत प्रेम करते हैं सर, मैंने देखा, आज उनको देखे भी नहीं जा रहा था कि वो अपनी बहन को तकलीफ हो रही है। मध्य प्रदेश से उनके घर पे आए हैं सर ये। जी, पूरा ठीक हो जाएंगे, ये सिंपल है। थैंक यू सर।
एक ना डॉक्टर मनोज पंत जी हैं जो दिल्ली के हैं, मैं उनका नंबर दूंगा। तो उनके माता जी को नहीं, सासू माँ को सेम पार्किंसन डिजीज है, दिल्ली के हैं। तो उनका 1 महीने का दवाई दिया तो मुझे फोन आया कि 95% क्योर हो गया और वो सेंट्रोपा बंद हो गया 1 महीने में। उसके लिए वो नस्से वगैरह दिया और सब। मैं आप लोगों को नंबर दे देता, मैं झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे सर बिल्कुल तो हो जाएंगे। नहीं पाठक सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं अमित जी। मेरे पास भी एक पेशेंट था पार्किंसन का, 10 डेज में 40% रिकवर हो गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि ये 110% ठीक हो जाएंगी आयुर्वेद से, पर एलोपैथी से इनका बीमारी बढ़ने वाला आएगा। तो आप आयुर्वेद में ही आए और ये इनको पूर्ण से मिलेगा। जनरेटिव चेंजेस है ब्रेन में, ये डैमेज हो रहा है, जी वो जी जी, और कंडीशन खराब होती जाएगी। पेशेंट को लीव करा के और फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करो सब। हाँ, अब लीव कर दीजिए। अब अपना व्यू पूछो सबसे। मुकेश जी आप लीव कर दीजिए, मैं बताऊंगी कल आपको। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर्स। ये हमारी डॉक्टर बहुत अच्छी है जिनसे आपने कंसल्ट करा। ये हमारे आयुष दर्पण की कंचन है, कंचन मतलब जी जी जी, नंबर 1 डॉक्टर है हमारे यहाँ आयुष दर्पण पे। ये आपको ना 72 डॉक्टर्स ने सुना है अभी, आपके ऑल ओवर इंडिया के 72 डॉक्टर्स यहाँ पे ज्वाइन है। ये केवल जूम पे। मैम। आप मैम अगर ये सिस्टर का अगर हो जाता है तो उससे बड़ा काम मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। हाँ मैंने देखा आपको हो जाएगा। 72 तो मैम ना इस पे व्हाट्सएप पे पता नहीं हजारों डॉक्टर जुड़ते हैं। हाँ फेसबुक पे भी दिख रहे हैं सब। तो आप ये मत सोचे जसलोक के डॉक्टर अच्छे हैं, हम लोग हैं। नहीं बिल्कुल हम सर। आपको काम से दिखाएंगे रिजल्ट, काम से आप खुद तारीफ करेंगे कि हाँ आयुर्वेद। जी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर्स, बाय बाय। कंचन मैम उनका रिसेंटली शुगर लेवल कितना है? सर एक्चुअली क्या हुआ ना, ये पेशेंट जो आए हैं इनके ब्रदर एक्चुअली ये अभी कल ही आए हैं मध्य प्रदेश से। उनके कुछ रिपोर्ट्स नहीं थे और उनको एक कंडीशन से देखने के बाद वो बस एक ही चालू था उनको कि मेरी बहन को ठीक कर दो। तो कोई रिपोर्ट्स नहीं थे उनके पास ज्यादा, जसलोक की बस एक फाइल थी जिसमें कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। मैंने उनको बोला था दोपहर में कि सब रिपोर्ट्स मंगा के रखो मध्य प्रदेश से, तो उनका शायद हुआ नहीं, वो बिजनेसमैन है तो उनका हुआ नहीं। अभी मुझे 8 बजे उन्होंने कॉल किया और वो बोलते हैं कि मुझे ज्वाइन करना है संभाषा में। तो मैंने बोला ठीक है, फिर बाद में रिपोर्ट्स भेजना। सब अभी कुछ भी पता नहीं सर मुझे। कोई बात नहीं, हम आप संभाषा करते हैं। आप लोग बताइए क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। मोनिका मैम आप बताइए आपके हिसाब से क्या देना चाहिए। संभाषा करने से बहुत कुछ ज्ञान वृद्धि होगा। अपना मत बताइए, जो समझ आ रहा है वो बोलिए, कोई गलत कोई सही ऐसा कुछ नहीं, जो मन में आ रहा है वो बोलिए। मोनिका मैम खाना खा रही है, ठीक है। डॉक्टर प्रिया जी। सर महाकल्याणक और क्षीर वाला तेल से नस से दे सकते हैं हम। सर सॉरी मैंने मिस कर दिया, आप क्या कह रहे थे सर? मोनिका मैम आप ट्रीटमेंट बताइए, पार्किंसन के पेशेंट में क्या देंगी? सर है तो संप्राप्ति उस लाइन ऑफ सर। वैसे सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी है ना बताए ना वो पहले हेतु संप्राप्ति उसने कैसे कैसे डायग्नोज करा और क्या उसने देना वो बताइए। समझ चिकित्सा ना बताए प्लीज। समझ तो हाँ ठीक है, पहले मोनिका मैम से शुरू करेंगे। मोनिका मैम। जी सर। आप हेतु संप्राप्ति और चिकित्सा ऐसा बताइए। सर इसमें हेतु तो सर इसमें जो इनका आघात जन्य कुछ लग रहा है सर्वात व्याधि, मेरे को तो वही लग रहा है सर जी। और हाँ, और इसमें सर हम लोग दीपन पाचन करके उसके बाद कुछ भी ऐसा वो बात शाम क्या आघात से क्या हुआ उनके बॉडी में और क्या हुआ फिर ये तो बताइए। सर वात विषम में हुआ ना उससे। हाँ तो वात प्रकोप हुआ, मस्तिष्क में भी गया और पूरे शरीर में बात हुआ। जी सर जी। तो इसमें सर वात शामक हम कुछ भी देंगे, दशमूल कषायम वगैरह कुछ भी ऐसा देंगे। और साथ में आप इलैबोरेट करिए, कुछ भी नहीं जी। हाँ सर धानवांतरम 101 कैप्सूल दे सकते हैं इसमें इनको। और साथ में कौच का योग कोई भी देंगे साथ में। पार्किनो करके भी आता है सर, एक वो सिरप आता है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से सर कुछ भी ये देके मेरे को लगता है डोपामाइन होता है। जी सर नेचुरल डोपामाइन होता है उसमें। और बस्ती उसका योग कपी कच्चू का योग, बस्ती बहुत अच्छा काम करेगी सर इसमें। बस्ती और कटी वस्ती भी सर, अगर इनका L4 L5 का जो ये बता रहे हैं अगर अभी भी परसिस्ट कर रहा है तो फिर वो कटी वस्ती भी दे सकते हैं सर साथ में।
ठीक है, बहुत बढ़िया बताया। बहुत बहुत अच्छा बताया मैम। हाँ, बढ़िया मुन्ना मैम बहुत एकदम। इंटेलिजेंट है, आपको मालूम नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक यू सर। थैंक यू। अब अंजना मैम का हम सुन लेते हैं। अंजना मैम, अगर आप खाना नहीं खा रही हैं तो आप बताएंगी। नमस्ते सर, सभी लोग को नमस्कार। सर केस बहुत इंटरेस्टिंग नमस्कार। था और जी जी नमस्कार। जो केस है बहुत इंटरेस्टिंग है और इस केस में थोड़ा सा हमको कई तरह, क्योंकि जो दृष्टि हुई है वो चाहे वो अभिघात जन्य है और कुछ उसकी संप्राप्ति जो हमें लग रही है वो दोष दूसरे समूचना जो है वो मानसिक भी है उसमें, और साथ में थोड़ा सा जो है उसको जो आहार विहार के बारे में भी अगर थोड़ा और पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो, जैसे अभी हमने कहा कि उसको जो उतना ज्यादा रुक्षता ज्यादा है, तो बात प्रकोपित हुई है, तो यहाँ हमें स्पेशली कार्य करना पड़ेगा। तो मैं तो सबसे पहले जैसे हम लोग करते हैं थोड़ा दीपन पाचन करके और उसको स्नेहन देना चाहिए। तो यहाँ पंचतिक्त घृत भी दे सकते हैं, या फिर हम इसको यहाँ पर जो है निशोत घृत भी दे सकते हैं, और उसके साथ में थोड़ा सा यहाँ पर हमें पंचकोल चूर्ण ऐड कर देना चाहिए। और साथ में इस पेशेंट को थोड़ा सा जो हमें क्वाथ बना के देना होगा तो निर्गुंडी, और उसके साथ में थोड़ा हमें यहाँ रासना, इन दोनों का क्वाथ बना के अवश्य में इसको देना चाहिए। शेरोधारा यहाँ बहुत अच्छा काम कर सकती है, कटी वस्ती भी यहाँ बहुत अच्छा काम कर सकती है, और इसके साथ में जो है थोड़ा नस्से। तो यहाँ पे क्योंकि हमें मेन काम करना है इस पर, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें, जैसे सर सुबह हम लोग बात कर रहे थे, बच्चा है, जटामांसी है, बॉम्बे शूट्स हैं, और इसके साथ में अगर हम थोड़ा सा जो है अपना क्षीर वाला तेल या फिर पंचतिक्त घृत का नस्से साथ में मिला के दें पेशेंट को, तो संस्कारित करके, और मुझे लगता है इसको कम से कम 2 बार नस्से की बहुत जरूरत है। और यहाँ थोड़ा सा हम नाभि पूर्ण भी उससे कर सकते हैं पेशेंट का। और उसके अलावा थोड़ा जो आभ्यंतर औषधियों में भी हम यहाँ जैसे पंचलोह गुग्गुल है वो हम देंगे, और उसके अलावा जो है स्मृति सागर में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, और महाबात विध्वंसक या बात विध्वंसक में एक हमें चाहिए, व्रतवा चिंतामणि भी इसमें एक चाहिए, थोड़ा सा अभ्रक भी चाहिए, थोड़ा कपी कच्छू का पाउडर या कपी कच्छू पाक, कपी कच्छू क्षीर पाक करके हम लोग एक कल्पना बनाते हैं, वो दे सकते हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा जो है एरंड तेल का नाभि पूरण भी कर सकते हैं, और रात को सोते समय दूध के साथ में या फिर गुनगुने पानी के साथ में यहाँ पे एरंड तेल देके। और बस्ती कल्पना में भी हम यहाँ थोड़ा सा जो भी हमें मिल जाता है, अगर हमें यहाँ पे एरंड तेल के साथ में थोड़ा सा दशमूल तेल या फिर निर्गुंडी तेल या महारासना सप्तक क्वाथ के साथ हम तेल को सिद्ध करके बस्ती देंगे। तो ये इस तरह से हम बात को जो है अनुलोमन करेंगे, बात को जो है कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और साथ में ओम का जाप इनको दिन में 2 बार कम से कम हमें बताना पड़ेगा कि आप अच्छे से करिए और थोड़ा प्राणायाम करिए। जी सर। बढ़िया बताया आपने। डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर आकांक्षा जी आप कुछ बताएंगी? प्रणाम सर। आप बताइए हमें ये आप श्रीवास्तव लोग, सक्सेना लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए हमें आपका सुनना है पहले। सर अंतरा मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि पेशेंट मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा मेंसेस का भी लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं से छूटा है कि वहाँ कहीं रक्त की ब्लीडिंग तो कहीं ज्यादा नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से तो कहीं और संतृप्ति नहीं जा रही, ये एक चीज और सोचनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वात का चल गुण बढ़ा हुआ है, तो चल गुण को उसको कंट्रोल करने के लिए हमको डेफिनेटली यहाँ पे स्नेह का उपयोग करना ही करना है। तो जितना हम स्नेह यहाँ पे मैक्सिमम रूप से करेंगे तो उसका उपयोग, तो जैसे आपने बताया बस्ती के रूप में, तो बस्ती के रूप में यहाँ पे कर्णपूरण, नस्य, हर तरीके से इस पे हम काम करेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें जैसे ड्रग ऑफ चॉइस में मैंने बहुत सारी चीजें बताई दी है, तो इसमें व्रतवा चिंतामणि है और त्रैलोक चिंतामणि का भी यहाँ पे अच्छा रोल होगा पेशेंट में। और साथ में सर इस पेशेंट में ये शिरोबस्ती का, क्योंकि यहाँ पे नेक में थोड़ा सा ये लोग ज्यादा बता रहे हैं, तो हम जो शिरोबस्ती करते हैं तो शिरोधारा मतलब जो मतलब पर्टिकुलरली शिरोबस्ती का जिस तरीके से पैटर्न हम करते हैं पंचकर्म में, वो यहाँ पे पेशेंट को अच्छा फायदा देगा, ऐसा मुझे लगता है सर। पंचकर्म में इधर बस्ती के साथ दशमूल धानमंत्र के साथ अगर हम शुरू करें, और 101 धानमंत्र बहुत अच्छा काम करेगा इसमें ओरली, और इसका अगर हम बस्ती भी देते हैं वो भी सर। जी सर। देखिए वायु का प्रकोप हुआ है चोट लगने से, है ना, एक ये है, और स्ट्रेस, तो वायु का चल गुण बढ़ा है, वायु का कभी कभी रुक्ष गुण बढ़ता है, यहाँ पे चल गुण बढ़ा है, इसको ध्यान में रखते हुए वायु की ही चिकित्सा करनी है हमें। तो इसलिए हमें स्नेहन, ब्रीहन
यही सारी चिकित्सा करनी है। तो इसमें कंप वातारी रस बहुत बढ़िया काम करता है, तांडव वातारी लौह अच्छा काम करता है, पंचामृत लौह गुगुल अच्छा करता है, फिर बृहत्व चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्ण मालिनी वसन, सिद्ध मकर ध्वज, ये सब बहुत अच्छा करता है। फिर रसायन कार्य बहुत अच्छा, रसायन जैसे अश्वगंधा लेहम, विदार्यति लेहम, ब्रह्म रसायनम, ये सब अच्छा काम करेगा। अब हम किसके पास चलें, कौन और बताएगा? डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आप बताइए आपका मत। सर यही मैं जोड़ना चाह रहा था, जो आपने काफी जोड़ दिया, जैसे सिद्ध मगध तो जोड़े, मैं इसमें बसंत कुसुमाकर जोड़ूंगा क्योंकि डायबिटिक हिस्ट्री है। हाँ। मैं स्वर्ण मानती हूँ, उसमें नहीं जाऊंगा, मैं बसंत कुसुमाकर। और मैं जो शिरोधारा दूंगा, मैं बस्ती नहीं दूंगा क्योंकि ये बात कफ में बस्ती जाती है, मैं यहाँ पे शिरोधारा दूंगा, वो भी ब्राह्मी तेल की। और ऐसे में मैं नस भी देता हूँ अपने वहां पे अपने जो जहाँ मेरा पंचकर्म का है। और इसमें मैं यहाँ पे मात्रा बस्ती पे भी रखूंगा क्षीरबला की, क्योंकि वात की संप्राप्ति उठ रही है, निश्चित रूप से क्षयात्मक भी है, क्योंकि क्रुद्धे क्षयात वायु या दोषा व्रत पथे, अथवा दो ही चीजें होती हैं। तो क्षय हुआ है आघात से, और आवरण भी आ रहा है यहाँ निकल के थोड़ा सा, क्योंकि पेशेंट डायबिटिक भी है, पतला दुबला है, और साथ में इनकी मल प्रवृत्ति मुझे नहीं समझ में आई। जैसे इसने बोला कि घी भी खा रही है, तब भी वो कुछ नहीं, अभी नहीं, मुझे उतना डाउट घी लगा। नहीं खा रही है कि वो पूरा हाँ वात को हाँ, शमन तो करे। इसीलिए बात का शमन नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरा कॉन्टिन्यूस पेशेंट हिल रहा था, जो टिपिकल बात पेशेंट की परेशान होती है, वो लगातार मूव करी जा रही थी, तो वो क्लियर कट। तो इसमें मात्रा बस्ती बहुत बढ़िया काम करेगी लगातार। और वो वहां पे कटी बस्ती, जैसे मैम ने बोला था, कटी बस्ती में यहाँ पे कॉटन चुका दी दूंगा, क्योंकि या पहले उष्ण तेल पे रखूंगा, उसके बाद उष्ण बढ़ना पे जाऊंगा, और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा आगे चेंज करता जाऊंगा, लेकिन वो कंटिन्यूस रहेगी संप्राप्ति। और हाँ, यहाँ क्षयात्मक भी आ रही है चूंकि, तो इसमें प्रवाल पुष्टि और ये कामदूधा भी जोड़ूंगा थोड़ा सा, या ना जोड़ूंगा, ये प्रवाल पे रखूंगा, या अस्थि पोषक इसमें बहुत बढ़िया काम करती है मेरे ख्याल से, उसमें काफी। कितना बढ़िया काम करेगा। हाँ, तिक्त क्षीर बस्ती भी बहुत बढ़िया काम करेगी। और इसके अलावा जैसे मैम ने बोला भी अभ्रक भी है, और आपका भ्रत बंगेश्वर, इसमें भ्रत बंगेश्वर है, या सिद्ध मकर ध्वज। वो पार्किंसन के सिम्टम जो आए, क्योंकि वो लिख तो रही है लेकिन मूवमेंट गया तो है ऊपर, लेकिन नीचे से ज्यादा गया है, तो इसीलिए कंटिन्यूस उसके पैर में झुंझुनाहट, और पैर के बाद गर्दन तक पहुंची, सर में नहीं बोला उसने। तो खैर है तो वही बात ही है, लेकिन वही उस तरह से मैं ट्रीटमेंट करूंगा सर। ओके सर, थैंक यू। एक डॉक्टर विनोद जैन जी, आप बताइए, और कामिनी मैम आप कुछ बताइए अपना मत कि ये पार्किंसन के पेशेंट में क्या आप लोग दे सकते हैं। कामिनी मैम और डॉक्टर विनोद जैन जी, आप लोग कुछ बताइए अपना मत, कुछ भी बताइए, आपको जो आता है वो बोलिए। नहीं, मैंने केस नहीं सुना था, इसलिए जी मैं बाद में ज्वाइन हुई। विनोद जी बता। डॉक्टर विनोद जैन जी, आप सर बताइए। सभी ने बहुत अच्छा बता दिया, बाकी हाँ जी सर, सभी ने बहुत अच्छा बता दिया। तो एक जो मैडम ने इनको कहा ना मानस चिकित्सा, वो भी बहुत जरूरी है जी। और दूसरा ये है कि जो वात प्रकोप है, वो ट्रॉमा जो गिरने के कारण, उसके कारण ही उनका वात प्रकोप तो पहले ही से ही था, और ये अवतर्पण जन्य इनको व्याधि है जी। बाकी ट्रीटमेंट तो सबने ठीक बता दिया जी। अब हम साउथ इंडियन डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर पूजा सर कुलर एक जी। मिनट हाँ जी। सर एक मिनट सर, विनोद जैन सर से ये पूछ रही थी मैं कि सर इसमें आप ये बताइए सर, कौन सा ग्रह इनके चेहरे से आपको लग रहा था, क्योंकि आप बात चिकित्सा पढ़ते हैं। हाँ सर, ये जरूर बताइए। जी सर, ये पॉइंट है सही। जी सर। मेरे को एक बार चेहरा देखना पड़ेगा, मैंने ध्यान से देखा नहीं चेहरा। वो तो चले गए अभी। सर वैसे इनके ना बुध ग्रह की विकृति है, क्योंकि इनके दांत खराब है। हाँ। तो उसके लिए क्या देना पड़े सर? उसके लिए इनको विधारा मूल देने चाहिए, चूरन देना चाहिए, और उसकी विधारा की बस्ती भी देनी चाहिए। और पन्ना भी डालना चाहिए क्या? नहीं, पन्ना नहीं डालना। विधारा मूल तो सर बहुत अच्छा रहेगा, वैसे भी बल्य भी रहेगा ना। हाँ, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है इस चिकित्सा के लिए। डॉक्टर सरोज देसाई जी, आप बताइए। पूजा कुल्ला जी, साउथ इंडियन डॉक्टर से भी बात करना है हमें। हाँ सरोज जी, आप नमस्ते बताइए। सर। इसमें भ्रूण चिकित्सा और वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें सर हम अष्टवर्ग है, फिर शतावरी, अश्वगंधा, विदारी कंद, उसका क्षीरपाक, इसमें क्षीरपाक भी पिलाना चाहिए। इसमें अश्वगंधा दूध भी डाल सकते हैं दूध में। फिर सर उसको क्षीरबला तेल का बस्ती, बहुत मात्रा बस्ती, सिंपल मात्रा बस्ती बहुत बढ़िया काम करेगा। और क्षीरबला तेल का सर नस्य भी अच्छा काम करेगा। और फिर इसको शिरोबस्ती, शिरोधारा
और स्नेहन अभ्यंग, और सर इसको है ना प्राणायाम कराना चाहिए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, वो बहुत बढ़िया काम करेगा। जी बहुत बढ़िया बताया और आपने, सर थैंक यू आपका। हाँ जी हाँ झंडोपा आता है, वो झंडू का झंडू कंपनी का, झंडू हाँ वो फार्मेसी कपी का, कच्चू का रहता उसमें है। जी ठीक है। हाँ वो भी बहुत, डॉक्टर उसका पूजा, भी अच्छा रिजल्ट है। हाँ मैंने ठीक है, हाँ आपने पेशेंट्स को दिया है। जी डॉक्टर पूजा कुला जी, आप कुछ बताना चाहेंगी क्या? वो विन्यासा मैम नहीं आई क्या? डॉक्टर पूजा कुला जी आप बताइए। डॉक्टर प्रिया जी आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? आप बोल नहीं रहे, आप लिख रही हैं तिक तक शीरबस्ती महाकल्याणक घृत। पूजा जी ने चैट बॉक्स में लिख दिया। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर मेरे हिसाब से वही स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, ग्रहण चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, इसमें ही सारा कुछ आ गया। आप अपने ड्रग आप अपने हिसाब से नार्सिंग चूर्ण इसमें ऐड कर सकते हैं, बल्लारिस्ट ऐड कर सकते रसायन भी हैं। अच्छा काम करेगा। हाँ जी, कौच पाक नार्सिंग चूर्ण है, वो है बल्लारिस्ट है, ये सर, और उसका और मृदु विरेचन हरित की चूर्ण का। जी बहुत बढ़िया बताया आपने। एक उड़ीसा के डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रभात पंडा जी, आप कुछ बताना चाहते हैं क्या सर? सर इसमें पत्थरपिंड स्वेद का काम, पत्थरपिंड स्वेदन का काम बढ़िया रहेगा ना? पत्रपिंड स्वेद, हाँ स्तंभ है तो काम करेगा। हाँ इंडिकेटेड है इसमें। शाली षष्टिक पिंड स्वेद का ज्यादा अच्छा काम रहेगा। शाली षष्टिक बृहण करता है ना। लेकिन सर शादी सस्ती से शुगर नहीं बढ़ जाती है? मैंने देखा कई पेशेंटों में शुगर बढ़ जाती है। शुगर क्यों, आप चीनी डाल के खीर का देते हैं शाली षष्टिक? नहीं नहीं नहीं, मैं प्लेन चावल का बनवाता हूँ। सक्सेना सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को भी ऐसे ही मिला है, शुगर बढ़ जाती है कई बार। बढ़ जाती है क्योंकि वो तो ग्रहण में दिया जाता है ना। अब यहाँ पे ग्रहण तो करना है, लेकिन नहीं, मैं अगर दवाइयां दे रहा हूँ अपना कड़वा कड़वा गुड़मार वगैरह दे रहा हूँ तो शुगर नहीं बढ़ता है सर वो पहले वाला केस का कंट्रोल करते, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी। सर पहले वाले केस का भी पूछ लो। पहले वाला केस का किसी ने देखा है तो वो बताइए। कंचन जो मैम ने जो पहला केस, वो सिस्टीन ब्लैडर था जो, उसका भी कर लो, इस पे तो काफी डिस्कशन सक्सेना होगा। सर से शुरू करते हैं। सर सक्सेना सर आप बताइए वो केस सर में कौन सा वाला केस? जो पहले वाला जो था सिस्टाइटिस का, यूरिन में ब्लड आता था, क्लॉट आते थे। वो तो सर वो तो अभी मैं बताता हूँ सर, अभी 1 मिनट सोच के बताता हूँ सर। सोचिए डॉक्टर अंजना मैम आप बताइए, आपको कुछ क्या समझा कि क्या चिकित्सा देना चाहिए? सर एक्चुअली मैंने उसको आधा ही सुना था, मैं थोड़ा लेट आई थी, तो जहाँ तक मैंने सुना था, हाँ सर, क्योंकि मुझे उनका थोड़ा सा फेस भी कुछ उनकी प्रॉब्लम थी, तो मैं यही पूछना चाह भी रही थी कि उसमें जो फेस की जो बनावट थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिफॉर्मिटी लग रही थी। तो ये कब से है, ये कब से थी, इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। वो बाय बर्थ ही लग रहा था मैम, उसको बाय बर्थ ही लग रहा था। वो हाइपरटेंसिव पेशेंट था, आर्जित की हिस्ट्री रही होगी। बिल्कुल हाइपरटेंसिव पेशेंट है, वो लगातार बोल रहा था 180 110 के करीब बीपी जा रहा था उसका। हाँ तो ये जरूरी था ना इसके बारे में भी, इसके बारे में भी जानना चाहिए। मैम कंचन मैम से पूछ लेते हैं, कंचन मैम है ना कंचन मैम, आपने केस टेकिंग किया है प्रॉपर? जी सर। तो कब से उनका फेस में वैसा है सब? सर वो कंजेनाइटली, मतलब वो बाय बर्थ ही था उनको। अच्छा, आपको कितना फायदा हुआ जो आपने वासाघृत वगैरह दिया है? तो वासाघृत आज ही ऐड किया मैंने सर, आपको 2 दिन पहले बताया था ना, वही केस है। तो आपने बताया था कि आप ट्रीटमेंट तो ठीक कर रहे हैं पर वासाघृत ऐड करिए, तो आज मैंने वो वासाघृत ऐड किया। तो 3rd डे पे मैंने बुलाया था, उनका ब्लीडिंग तो 3rd डे पे रुक गया पूरा, पर उनको बर्निंग बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैंने वासाघृत ऐड किया। और वो कह रहे थे कि मुझे ठीक होना है, मतलब वो डरे हुए थे। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला कि थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाएगा, यहाँ पे आएंगे। और मैं बोल रही थी उनको कि आगे की इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो वो करने के लिए रेडी नहीं थी। वही पेशेंट है सर ये। हेतु संप्राप्ति सारा कुछ बता देना मैम। हेतु संप्राप्ति आपने निकाला कि कैसे हुआ है? हाँ जी सर, मैंने उसको ना अधोक्त रक्त पित्त जैसे ही ट्रीट किया था। तो उनके हेतु सेवन में पूरा पित्तजार और पित्तज विहार, मतलब जैसे वो वकील है ना, तो बिल्कुल बहुत स्ट्रेसफुल जॉब रहा है उनका। वो एक एडवाइजर करके कंपनी में काम कर रहे हैं, और जैसे कि बहुत ज्यादा चाय पीना, रात्रि का जागरण करना, ये तो 2 मेन हेतु मिले मुझे, रात्रि का जागरण और बहुत ज्यादा गुस्सा करना,
क्योंकि काम ठीक से नहीं हो रहे तो वो बोल रहे थे कि काफी गुस्सा कर रहा हूँ मैं। ये हेतु मिले सर। बाकी जो उनका था कि कभी भी मतलब भूख लगी तो चाय पी रहे, भूख लगी तो चाय पी रहे, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था सर। पित्त तो का मैंने प्रकोप हुआ है उनके बॉडी तब में। वेग अवरोध की भी हिस्ट्री दी है उसने। की हिस्ट्री थी सर। मतलब जिनमें उनका पित्त पूरा खराब हुआ है, बॉडी में रक्त भी खराब हुआ है। हाँ सर, मतलब मैंने इसको अधोगृत रक्त पित्त जैसे ही ट्रीट किया था। पहले तो ग्रंथि है इसलिए लेखन किया, तो वो लेखन की वजह से मुझे लगा कि एक तो क्या किया ना इन्होंने कि 1 घंटा सुबह कपालभाति किया, 1 घंटा शाम को किया। मैंने उनको बोला भी था कि इतना ज्यादा कपालभाति नहीं करना, क्योंकि पहले ही आपकी बॉडी में हीट है, तो आप कपालभाति करेंगे खाली तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा। सीक्वेंस में बोला था मैंने उनको कि जैसे भस्त्रिका, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, ताकि वो हीट जनरेट हो रही है तो हीट नॉर्मल भी होनी चाहिए बॉडी की। तो वो 1-1 घंटा कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि वो थोड़ा कम करे अभी, या फिर कुछ दिन के लिए कपालभाति पूरा स्टॉप करने के लिए बोला। अनुलोम विलोम और बाकी कुछ मैंने उनको जैसे भ्रामरी है, प्राणायाम है, ये भी ऐड करा है। और मेन है कि इनको एसिडिटी की भी तकलीफ रही है, मतलब जो पास हिस्ट्री थी ना, तो उनमें वो एसिडिटी की, अम्ल पित्त का शिकायत था सर उनको, इसलिए मैंने इसको अधोग रक्त पित्त में ही डाला था। मुझे रिजल्ट तो काफी अच्छा मिला, पर वो कैसे होता है ना कि वो डरे हुए हैं। उनको एक साइन के डॉक्टर ने बोल दिया कि ये कैंसरस हो सकता है। वो तो साइन का डॉक्टर ऐसे ही है, मतलब उसकी वजह से और परेशान हो रही है। हाँ, मैम तो वो उस बोलिए सर। मैम उसका वो मनोवय स्रोतस पे ज्यादा काम करो, क्योंकि एक बार पेशेंट को मनोवय स्रोतस पे आघात लगा देना, आपको ये हो गया, तो वो पेशेंट है ना, अगर 20 साल निकालने वाला है तो वो सिर्फ 3 साल ही निकालेगा, वो सोच में ही मर जाएगा। जी सर, ये एक्चुअली ना मैंने बहुत समझाया उनको आज, पर मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे लेके आओगी तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे कि मैं ठीक होने वाला हूँ करके। तो यहाँ आपने बाकी सही किया, असली में बहुत अच्छा किया आपने। सर मैंने उशिरास वगैरह दिया है ना, विपत्तिकर भी दिया है, गोक्षुरादि चल रहा है उनका, मेधावटी चल रहा है, केशर गुगुल दिया है मैंने, मुलेटिकवाद दिया है। बाकी पाउडर फॉर्म में मैंने कामदूधा, मोती, कहरवा पिष्टी, गिलोय, मुक्ता, शुक्ति भस्मा, प्रवाल पिष्टी, ये मेडिसिन से कंप्लीटली उनका ब्लीडिंग 3 डेज में रुक गया पूरा। पर वो जो बर्निंग सेंसेशन है ना, वो नहीं वमन कराइए ना, वमन में वमन कराइए। वमन सर इस पेशेंट में आप कंचन नाम की डॉक्टर हैं, तो आपको वमन कराने में क्या है? अब यष्टि मधु को हाथ पिला दीजिए 1 लीटर पांटिया के बाद, और उसमें मदन फल चटा दीजिए, उल्टी आ जाएगी, निकल जाएगा पित्त। जी सर, कोशिश करती हूँ मैं। सर इस पेशेंट, हाँ जी बोलिए। इस पेशेंट में इनको ना श्वेत परपटी देनी चाहिए 500 मिलीग्राम सुबह ही सुबह, और संतरे के रस के साथ दें तो और भी अच्छा है। और साथ में जो अपना अंजना मैडम बताते हैं वरुण गोक्षुरादि काढ़ा, वो बस ये 2 चीजें देने से, बाकी तो आपने एडवाइस किया ही होगा, AKT और सूक्ष्म त्रिफला, तो इससे इस पेशेंट को फायदा हो जाएगा। सर वाग्भट का एक योग है लघु पंचमूल, और उसमें ना गोक्षुर डबल डाला हुआ है, तो वो उसका काढ़ा आप इसमें यूज करेंगे तो फायदा हो सकता है। हाँ, साथ में वरुण जरूर ऐड कीजिए साथ में। ठीक है ठीक है। प्रिया जी, आपने वो रेफरेंस बताइए कौन सा है वाग्भट का? सर मैं ग्रुप पे डालती हूँ, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन लघु पंचमूल है उसमें, और गोक्षुर की मात्रा जो है वो डबल है। ठीक है, आप डाल दीजिए। हाँ, तो उसका ना अधिकार सर्वमूत्र रोगाधिकार है, और उससे ना सर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं सभी केस में, सभी मूत्र रोग में। मुझे मालूम है वो चीज, लेकिन आप डाल दीजिए एक बार। ओके सर, मैं डाल देती हूँ। ठीक है। सुनिए, जो सेकंड केस है ना पार्किंसन वाला, तो एक बहुत अच्छी डॉक्टर है आयुष दर्पण की, जो यहाँ नहीं है और मुझे बहुत उनकी याद आ रही है। उनका नाम है डॉक्टर विनीता शुक्ला जी। उन्होंने फेसबुक पे लिखा है, वो फेसबुक लाइव से सुन रही है। तो डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप जल्दी से मार्च ग्रुप में ज्वाइन होके इधर आ जाइए। तो इन्होंने चिकित्सा क्या लिखा है पार्किंसन में कि ब्रीहण चिकित्सा मसाज, स्टीम विद दशमूल एंड निर्गुंडी, योग बस्ती, देन मात्रा बस्ती विद शीरबला एंड तिक्तक शीर बस्ती, नस्य विद शीरबला, मर्म चिकित्सा, शमन दीपन पाचन, एकांगवी रस, कौंच, अश्वगंधा, ब्राह्मी, बृहत्वा चिंतामणि, योग और मेडिटेशन।
ये मैम ने फेसबुक पे लिखा है, वो फेसबुक लाइव से सुन रही है मैम। सुपर ट्रीटमेंट है सर, बढ़िया एकदम। स्नेहन आपको याद है स्वेदन ब्रांड बिंदिया शुक्ला मैम कौन है, आपको याद है? जी, वो आते थे पहले, हाँ पहले फरवरी वाले इसमें। हाँ, तो उनको बोलिए ना इधर आ जाए, सुन रही हैं। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ मैम, आप प्लीज इधर आ जाना, आप बहुत इंटेलिजेंट है, हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। और सर को भी लेके आइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर, जैसे अधोग रक्तपित्त आप लोग देख रहे हैं, उसने बोला था फ्रेश ब्लीडिंग है, और प्रोस्टेट की हिस्ट्री जो है उन्होंने ये बोला क्लॉट है, क्लॉट आया दवाई देने के बाद सर। दवाई देने के बाद है क्या कंचन मैम? हाँ सर, वो बोला पेशेंट ने पहले फ्रेश ब्लीडिंग थी, फ्रेश ब्लीडिंग बोला है उसने, अधोग रक्तपित्त की तरफ सर बिल्कुल भी। हाँ, पहले फ्रेश ब्लीडिंग थी, ड्रॉप करके आ रहा था, पर जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट की ना, शुरू में जैसे लेखन द्रव्य दिए थे मैंने, आरोग्यवर्धिनी है, कांचनार वगैरह दिया था ना, तो फिर उनको थोड़ा सा वो बोल रहे थे कि जैसे मास टाइप निकल रहा है। अच्छा, दूसरा ये पित्त की हिस्ट्री थी, तो पित्त के लिए जो घृत वगैरह भी आपने नहीं जोड़ा ना, क्योंकि इसमें महापित्त या वो जोड़ा। अधोग की तरफ तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि वो रक्त फ्रेश बता रहा है। ब्लीडिंग कोर्स आपने कोर्स कोहरबा जोड़ा है और प्रवाल जोड़ा है और ये सब जोड़ा है, उसके बाद ब्लीडिंग में थोड़ी सी क्लॉटिंग आई है, लेकिन वो अधोग रक्त नहीं जा रहा है, क्योंकि अधोग रक्त का कलर जो है, अब इसीलिए मैं बमन में नहीं दूंगा, इसमें संशोधन चिकित्सा ही चलेगी, बमन में नहीं जाऊंगा। जैसे अधोग में बोला गया सोनोग्राफी करके कंफर्म कर लीजिए ना प्रोस्टेट है कि नहीं है। हाँ सर, वो पूरा उनका टेस्ट होना है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी बना हुआ है। दोनों ही चीजें उसमें मैं डालती हूँ ग्रुप में, दोनों ही आ जाएगा, उसका ना साइज भी पता लग, प्रोस्टेट का भी पता लग जाएगा और सिस्ट का भी पता लग जाएगा, दोनों का पता लग जाएगा उससे। जी, अभी हम संभाषा को अभी रुकते हैं, और अभी प्रेयर करने का टाइम हो गया है, क्योंकि 5 मिनट है, तो अभी हम थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि बहुत ज्ञान बढ़ गया आप सब लोग का। संभाषा बहुत, आज का संभाषा बहुत अच्छा था, फ्रूटफुल था, नॉलेजेबल था। तो सबसे पहले कौन भजन गाएगा? डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम, आपका कल का रह गया था। कुलविंदर कौर मैम। हाँ जी सर, एक मिनट जी, आप जब गाएंगी ना तो उसका मीनिंग भी बताइएगा, क्योंकि आप बहुत टफ पंजाबी में बोलती हैं, हमें नहीं आता उतना। सर ये शब्द वैसे दिखने में पंजाबी है, ये भी संस्कृति है। जी जी हाँ जी। बहुत जन्म बिछड़े रे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। सर सारे जाने बोल दे तो अच्छा है, पीछे बोल दे मेरे। जी, सब लोग मैम के पीछे पीछे गाइए। बिछड़े रे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हम सरदीन दयाल न तुम सर, हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या कीजे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बचने तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। हाँ बल बल जाओ, बल बल जाओ, रामैया कारने। बहुत जन्म बिछड़े रे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। करन कवन अबोल, करन कवन अबोल। सर इसका मतलब है कि
हे परमात्मा, तू मेरे से बोल क्यों नहीं रहा, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, मैं इतना तेरे आगे अपना दुखड़ा सुना रही हूँ, सारे जन्म मेरे बीत गए हैं ऐसे, और ये जन्म मैं तुम्हारे ही मतलब तेरे को अर्पण करना चाहती हूँ हे भगवान। तो करण कवन बोल बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। सो यहाँ माधो कृष्ण जी को कहा गया, ये जन्म तुम्हारे लेखे कहर विदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। सर वो रविदास जी ने लिखा हुआ है ये, और वो कह रहे हैं कि इतना टाइम हो गया मेरे को, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे एक छोटी सी दरस देख सकूं, थोड़ा सा देख सकूं आपको, लेकिन आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे, और मैं इसके मतलब इस वियोग में मैं बहुत परेशान हूँ, आप किस वजह से मेरे से बात नहीं कर रहे। सर ये इसका मतलब है। बहुत बढ़िया बताया आपने। डॉक्टर पूजा जी आप गाएंगी, राजकोट की डॉक्टर, इतनी अच्छी डॉक्टर है पूजा मैम। डॉक्टर पूजा जी, पूजा जी। हाँ सर, सर सॉरी आज के लिए, आज थोड़ा हेल्थ का इश्यू है तो मुझसे नहीं गाया जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिए। हाँ और किसी को गाना जी है तो सर, थैंक यू सर। कामिनी मैम का आवाज कितना अच्छा है, या मोनिका मैम कोई गाइए, किसी को गाना है तो गाइए, नहीं तो पवन जी को हम बोलेंगे। मैं सर पवन जी से गाते हैं। जी सर। कोई मराठी में गाना चाहता है तो मराठी में भी गा सकता है। पवन जी आप ही गा दीजिए। सर मैं गाना तो नहीं सुना रहा आज, मैंने तो जो पहले लिखा था 4 पंक्तियां वही दोबारा सुना देता हूँ मैं तो जी। वो संभाषा के ऊपर ही बात कर रहे थे सर। संभाषा में सब जन आवे, संभाषा में सब वैद आवे, अपने अपने रोगी का दुखड़ा सुनावे, ज्ञान का इतना अमृत बरसे, बड़े बड़े रोगों का हो रहा प्रतिकार, आयुर्वेदा की बारंबार जय जयकार। अरविंद जी जब आयुष दर्पण पे आवे, अरविंद जी जब आयुष दर्पण में पढ़ावे, एक एक कंसेप्ट अच्छे से बतावे, सज्जन वैद का ज्ञान बढ़े, दुर्जन वैद करे हाहाकार, आयुर्वेद की हो रही जय जयकार। अरे वाह जी। और किसी को कुछ गाना है क्या, नहीं तो फिर शांति पाठ करके बंद करेंगे। ठीक है पवन जी आप शांति पाठ कर दीजिए। ठीक है सर। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैद्यगणों को प्रणाम, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू आप सभी लोगों का। अंजना मैम, कामिनी मैम हम बंद करें। हाँ शुभ रात्रि सबको। पवन जी शुभ रात्रि मैम, शुभ रात्रि, प्रणाम। शुभ रात्रि, प्रणाम। तो सुबह मिलेंगे हम लोग माधव निधन की क्लास में, फिर नया एक चैप्टर शुरू होगा कल। जी प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद।